सफल नेतृत्व किसी का भी हो, उसको तभी सफल माना जाता है जब वह आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर सके। मैंने पहले भी एक राजनैतिक उदाहरण आपके सामने रखा है कई बार, 1977 का उदाहरण, कि जब देश में 1975 के बाद राजनीतिक संकट गहराया था और उस संकट से राष्ट्र को बाहर निकालना था, तो हमारे देश के कुछ मूर्धन्य राजनीतिज्ञ सामने आए। उन्होंने संगठन भी बनाया और 1977 में आकर देश का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया। लेकिन एक जो बड़ी चूक हुई कि अपने पीछे की पीढ़ियों को तैयार नहीं किया, इसलिए 28 साल में सरकार गिरी और फिर वैसा ही हो गया जैसे पहले था। 1975 से लेकर 1979 तक का जो 4.5 साल की जो लड़ाई रही, और उस लड़ाई में हम भारत के लोगों की जो ऊर्जा लगी, जो श्रम लगा, सब बेकार हो गया। मात्र एक छोटी सी गलती कि अपने पीछे की पीढ़ियों को उन मूर्धन्य राजनीतिज्ञों ने तैयार नहीं किया। इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से तब पढ़ा था जब मैं प्रेस में था, इसलिए मेरे मन में बार बार यही दर्द होता है कि इतने सारे गविसिद्ध, उनकी ऊर्जा, आपका श्रम, आपका पैसा सब लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे गविसिद्ध हैं जिन्होंने मात्र अपना नहीं, परिवार को इस अभियान में लगा रखा है। देखो, कोई भी आंदोलन या अभियान 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और पंचवर्षीय नहीं होता। कोई भी आंदोलन और अभियान कई पीढ़ियों तक चलने के बाद वह लक्ष्य पर पहुंचता है। यह जो अभियान हम सब लोगों ने मिलकर के खड़ा किया है, गाय के विज्ञान का अभियान, इसमें परिकल्पना मात्र मेरे जीवन तक या आपके जीवन तक नहीं है। इस अभियान को पूर्ण होने में कम से कम 3 पीढ़ियां लगेंगी, और तब जाकर जिस सपनों का भारत हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये पीढ़ी तो समर्पित है। आने वाली पीढ़ियों को अगर समर्पण की दिशा पर नहीं लेकर गए तो एक पीढ़ी का लगा हुआ श्रम, अर्थ सब बेकार जाने वाला है। क्या आपको लगता है कि यह विषय केवल मात्र रोजगार तक सीमित है, कि भारत के काफी लोगों को रोजगार मिल जाए? क्या आपको लगता है कि यह सारा कुछ अभियान भारत के लोग निरोगी हो जाए मात्र उसके लिए है? जो मेरी सोच और परिकल्पना है, और आप में से बहुत सारे जो गविसिद्ध परिपक्व हैं विचार से, उनकी भी परिकल्पना जो है वो लंबी है। हमें अपने भारत राष्ट्र को ऊंचाई पर लेकर के जाना है तो इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा। किस किस युग में किन किन महापुरुषों ने ऐसा अभियान खड़ा किया और राष्ट्र को एक ऊंचाई दी है, इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा। दोहराना नहीं है, दोहराने का कोई काम नहीं है। एक समय कालखंड में एक ही काम होता है, आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से पूरे पृथ्वी का उद्धार किया, उसकी कॉपी नहीं हो सकती, लेकिन उनके काम करने के तरीकों का अनुसरण किया जा सकता है। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो काम किया, कुछ अनुसरण की जा सकती है, कॉपी नहीं किया जा सकता। प्रत्येक क्षण ऊर्जा का स्वरूप बदलता है।
और बदले हुए स्वरूप में हमें समय के साथ चलना पड़ेगा कि आज समय की क्या मांग है। गौवंश के ऊपर सतयुग काल से लेकर, त्रेता काल से लेकर, द्वापर से लेकर के और कलयुग के प्रथम चरण तक बहुत सारे अनुसंधान के काम हुए हैं, लेकिन वे सभी अपने अपने काल खंड के गणित के हिसाब से हैं। आज हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें पुराने इतिहास से अनुभवों को लेकर और वर्तमान के साथ समन्वय करके रखने की ज़रूरत है। ये 3 पीढ़ियों की लड़ाई है। एक हमारी पीढ़ी है, एक अभी जिस पीढ़ी को तैयार करना है, और तीसरा वह पीढ़ी जो गर्भ में आने वाला है। लक्ष्य को वही प्राप्त करेगा। इसलिए इस विषय को गंभीरता से लो, और सबसे जो जरूरी है, आवश्यक बात है, वो है कि आने वाली पीढ़ियों को इसमें झोंक दो। गाय के सानिध्य में जिस उत्कृष्ट जीवन को हम सहजता के साथ जी सकते हैं, अर्थ के ढेर पर बैठकर भी उस सहज जीवन को कोई नहीं जी सकता।